ओम शांति। 1994 की ज्ञान सरिता से दादी प्रकाश मणि जी की ये क्लास आज हम सुनते हैं, जिसका टाइटल है देह अहंकार, देह अभिमान और देह भान में अंतर। पहला है देह अहंकार। इसकी एक लिस्ट दी गई है। पहला है धन का अहंकार, दूसरा पोजीशन का अहंकार, तीसरा लौकिक अलौकिक प्राप्तियों का अहंकार, चौथा ज्ञान का अहंकार, पांचवा बुद्धि का अहंकार, छठवा कुल व जाति का अहंकार, सातवां रूप की सुंदरता का अहंकार, आठवां ताकत का अहंकार, नौवां परिवार का अहंकार, दसवां अपनी किसी विशेष कला का अहंकार, 11वां पढ़ाई का अहंकार, 12वां दान का अहंकार, 13वां अनुभवीपन का अहंकार, 14वां पुरुषार्थ का अहंकार, 15वां अपने गुणों का अहंकार, 16 अपनी धारणाओं का अहंकार, 17वां अपने त्याग का अहंकार, 18वां क्लास कराने का, भाषण करने का अहंकार, 19वां अपने इन्वेंशन का अहंकार, 20वां प्राप्त हुई सिद्धि का अहंकार। दादी कहती हैं, देह अहंकार वाला समझता मैं राइट हूं, दूसरे सब रॉन्ग हैं। मैं जो बोलूं, जो सुनाऊं, वह राइट है। मेरा सेंटर बहुत अच्छा, मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे, मेरे सब प्रोग्राम बड़े एक्यूरेट होते हैं। अपना ही वर्णन करता रहेगा। मेरे पन के नशे में बुद्धि चूर रहती है। बाबा ऐसे को सांडा कहते हैं। अहंकार वाले को छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाएगा। क्रोध अहंकार का भाई है, जोश अभिमान वाले का भाई है। क्रोध, जोश और फीलिंग, इन तीनों शब्दों की गुह्यता में जैसे अंतर है, वैसे ही देह अहंकार, देह अभिमान और देह भान में भी बहुत अंतर है। ओम शांति। दूसरा है देह अभिमान। इसकी भी एक लिस्ट दी गई है। पहला है अपनी महिमा सुनकर खुश होना, दूसरे की महिमा कोई करे तो सहन न करना। दूसरा है दूसरों की निंदा करना। तीसरा है किसी को आगे बढ़ता हुआ देख ईर्ष्या व जेलसी उत्पन्न होना। चौथा है मान शान की इच्छा रखकर सेवा करना। पांचवा है दूसरों के अवगुण का वर्णन करना, अपने को रियलाइज ना करना। छठवा है दूसरा बदले तो मैं बदलूं अथवा बदला लेने की भावना रखना। सातवां है टॉन्ट कसना, हंसी उड़ाना आदि। दादी कहती हैं, देह अभिमान वाले की वाह वाह करो तो काम करेगा, मान दो, इज्जत दो तो मन ठीक रहेगा। अगर मान ना मिले तो माइंड डिस्टर्ब, अवस्था डावाडोल। उनका आधार है हर एक बात के लिए उनकी बड़ाई करो, उनकी बात मानो, उनको इंचार्ज रखो। पहले मान दो, फिर काम बताओ। उनका आधार ही मान शान है। अगर मान न दिया, खातिरी न की तो अवस्था खराब। मुझे कोई पूछता नहीं, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं, मेरा कोई ध्यान ही नहीं रखता, यह सब देह अभिमान है। वह कभी भी अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेगा। दूसरों की छोटी सी बात को नोट करेगा, उसे काटेगा। उसके लिए स्वयं को सॉरी कर लेना बहुत मुश्किल है। उसमें निर्माणता का गुण नहीं होता। दूसरे को आगे बढ़ना भी सहन नहीं होता। अपनी बात को सिद्ध करने की जिद करेगा। वह अपने स्वभाव के वश होगा। उसमें सहन शक्ति नहीं होगी, किसी की बात को मानने की, त्याग की शक्ति नहीं होगी। उसमें हर कार्य करने की शक्ति होगी, लेकिन वाह वाह करो, पुश करो तो कार्य करेगा। देह अभिमान वाला
अंदर में यह रियलाइज अवश्य करता, यह मेरी कमी है, लेकिन मैं उस कमी को परिवर्तन कर लूं, यह नहीं सोचता। कहेगा मेरे में है तो क्या, सब में भी तो है। देह अभिमान वाले के सामने तुरंत दूसरा आता, वह दूसरों के लिए राय बहादुर होता, फलाना ऐसा क्यों नहीं करता। यह बोल देह अभिमान वाले के हैं। देही अभिमानी दूसरे के अवगुण को न देख अपने अंदर देखेंगे और परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय मेजॉरिटी ब्राह्मणों के बीच इस देह अभिमान का ही विशेष विघ्न है, इसका ही फोर्स है। अब तीसरा आता है देह भान। इसकी लिस्ट है। पहला, जरा सी बात में डर जाना, भयभीत होना। दूसरा है लज्जा, शर्म, देह में ममत्व। तीसरा, नाजुक बनना। चौथा, बीमारी का स्वरूप बन जाना। पांचवा, नाज नखरे से चलना। छठा, आराम पसंद बनना। सातवां, शक्ति होते हुए भी शक्तिहीन बनना। आठवां, आलस से आना। नौवां, थोड़ी सी सर्विस में थकावट। 10वां, टिप टॉप रहना आदि। देह का भान, यह बहुत सूक्ष्म बात है, जिसमें देह भान नहीं, उनका बाबा की हर दिनचर्या पर पूरा ध्यान रहेगा। वह बाबा के यज्ञ का हर कार्य बहुत प्यार से करेंगे, चाहे कोई हार्ड वर्क मिले, चाहे ऑफिस का वर्क मिले, चाहे बर्तन साफ करने का, दोनों में समान रहेगा। अगर देह भान है तो ऑफिस का काम खुशी से करेगा, बर्तन साफ करने को कहो तो हिचकेगा। जिन्हें देह का भान है, उन्हें हर बात का साधन चाहिए, हर प्रकार की सेल्वेशन चाहिए। सेल्वेशन नहीं तो सेवा नहीं। सेल्वेशन को आधार बनाना, यह देह भान है। मुझे पूरा साधन मिले तो मैं काम करूंगी, नहीं तो नहीं। देह भान वाला कोई भी कार्य उमंग से ना करके दूसरे से कराएगा। खुद आलस्य के वशीभूत होगा, सोचेगा कोई दूसरा कर ले तो ठीक। उसमें सेवा का उमंग नहीं होता, सुस्ती होती है। वह दूसरे को आधार बनाकर चलता, निराधार नहीं होता। उसमें अपने शरीर को भी चलाने की शक्ति नहीं होती, अपने को मोल्ड करने की शक्ति नहीं। देह भान के कारण बाबा के कार्य में चुस्ती नहीं रहती, हिम्मत उल्लास नहीं होता। देह भान को खत्म करने के लिए सर्व सेल्वेशन का त्याग चाहिए। देह भान निकलने की निशानी ही है सब कुछ त्याग, बेहद का वैराग्य। देह भान के कारण ही बांधेलियां अपना बंधन नहीं तोड़ सकती। मुझे लोग क्या कहेंगे, शर्म आती है। लोक लाज, यह भय रहता है। उनके अंदर सूक्ष्म में रहता, कोई मुझे कुछ कह ना दे, देख ना दे। वह अपनी कर्मेंद्रियों के वश होते हैं, कर्मेंद्रियों पर अधिकार नहीं होता। उनका हर कर्म निर्बलता का होता है। मैं स्त्री हूं, स्त्री व पुरुष चोले का भान ही देह भान है। उसी भान से चलना बोलना, यह सब देह भान में आता है। ओम शांति।